नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। भरतपुर शहर की बी नारायणा गेट पर नजूल की संपत्ति पर अवैध निर्माण को हटाने गए पटवारी पर हमले के बाद बवाल मच गया। घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी देवेंद्र परमार और सीईओ सिटी सतीश वर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी संपत्ति पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को जेसीबी की सहायता से हटवाया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने जबरदस्त विरोध किया। महिलाएं साथ दुकानों के सामने खड़ी हो गयी और निर्माण को तोड़ने का विरोध करने लगे, लेकिन महिला पुलिस दल ने वहां से जबरदस्ती महिलाओं को हटाया। महिलाएं पुलिस से भी भिड़ गईं और प्रदर्शन करने लगी। इस दौरान एक युवक अपना सिर फोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी सीईओ सिटी सतीश वर्मा ने उसे पकड़ा और वहां से हटाया। मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। बाद में पुलिस ने लोगों को वहां से जबरदस्ती हटाया। उसके बाद जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसे कहते हैं कि तूफान तो गुजर गया, लेकिन अपने निशान छोड़ गया है। पिछले दिनों भारी बारिश ने श्रीगंगानगर में जमकर तबाही मचाई। लोग त्राही त्राही करने लगे। वो आफतकाल तो गुजर गया, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई। शहर के हृदय स्थल सुखाड़िया सर्किल के रामलीला मैदान में पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से बरसाती पानी भरा हुआ है। बरसाती पानी के जमा होने से वातावरण दूषित होने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर मच्छरों के पनपने की भी आशंका बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि यदि बरसाती पानी को नहीं खाली कराया गया तो मौसमी बीमारियों के भी फैलने की आशंका है। एक सप्ताह पहले श्रीगंगानगर में हुई तेज बारिश के बाद बरसाती पानी को पंपों के जरिए रामलीला मैदान में डाल दिया गया था। हाल ही में प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में हुई तेज बारिश के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा बरसाती पानी को सड़क और नालों से निकालकर पब्लिक पार्क या फिर पब्लिक मैदान में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद से पानी यथावत वहां पर भरा हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पूरी तरह से बरसाती पानी से लबालब भरा हुआ है। पिछले कई दिनों से ये बरसाती पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ रखा है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर देशवासियों का उत्साह चरम पर है। इधर इस खास मौके पर हर नापाक साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर रेल मंडल और प्रदेश के सबसे बड़े जंक्शन जयपुर जंक्शन को किले में तब्दील कर दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सामान्य दिनों के 4 गुना सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक यात्री पर पैनी नजर रखी जा रही है। यात्रियों के सामान की तलाशी ली जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी ने साथ मिलकर सुरक्षा अभियान चलाया है। इसके तहत डॉग स्क्वाड और कैमरों के जरिए संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त को देखते हुए जयपुर जंक्शन के ऊपर रेलवे सुरक्षा बल और साथ ही साथ जीआरपी ने तमाम सुरक्षा के इंतजामों को पहले से और ज्यादा पुख्ता कर दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हर ट्रेन में जाने वाली यात्रियों के सघन तलाशी ली जा रही है। साथ ही साथ हर सामान को चेक किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ डॉग स्क्वाड की भी मुस्तैदी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। देखो, शान ना इसकी जाए, तिरंगा लहर लहर लहराए। एक हाथ में शोले उगलने को तैयार बंदूकें, तो एक हाथ में देश की आन बान शान तिरंगा। अपनों से दूर देश की सुरक्षा में जुटे सरहद के पहरेदार विपरीत परिस्थितियों में 24 घंटे दुश्मन की नापाक इरादों पर निगाहें जमाए हुए हैं। सीमा पर तैनात जवानों की मुस्तैदी और जज्बात दोनों ही देखने के काबिल है। सीमा पार से किसी भी नापाक हरकत का उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सीमा प्रहरी सजग दिखाई दे रहे हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत बीएसएफ जवानों के एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में बंदूक के साथ सरहद की रखवाली करने का दृश्य अद्भुत दिखाई दे रहा है। सरहद पर वैसे तो पूरे बीएसएफ हमेशा अलर्ट मोड में रहता है,
लेकिन राष्ट्रीय पर्व पर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चाक चौबंद की जाती है। इन दिनों बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट भी चल रहा है, जो 17 अगस्त तक जारी रहेगा। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आजादी के 75 वर्ष के मौके पर टोंक जिले में देशभक्ति की बयार बह रही है। जिला प्रशासन ने भी स्वतंत्रता दिवस को खास बनाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी प्रस्तुतियां दी। कृषि ऑडिटोरियम में हुए सांस्कृतिक संध्या के आयोजन की शुरुआत एसपी मनीष त्रिपाठी ने दीप जलाकर किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त अनीता कीचड़ और प्रशासन के आलाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों पर ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और हर घर तिरंगा अभियान चलाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को घर घर पहुंचाया जा रहा है। बूंदी में भी आजादी के अमृत काल को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लोग अपने घरों पर तिरंगा तो सजा ही रहे हैं, अपने घरों को भी तिरंगामय कर दिया है। जिले के रजलावता गाँव के लोगों ने सरकारी कार्यालय से लेकर पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, पानी की टंकियां सहित बच्चों के पार्क को तिरंगामय कर दिया है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरपंच राम स्वरूप धाकड़ की अपील पर लोग पिछले 6 महीनों से गांव को तिरंगामय करने के अभियान में जुटे हुए हैं और अब 3 रंगों में रंगा ये गांव शानदार दिख रहा है। बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, हरी हरी घास और घास चरती गाय। जनाब, ये कोई चारगाह नहीं है, ये है भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा खेल मैदान। नाम है महारानी जया खेल मैदान, जो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्या आपको लगता है इस मैदान के लिए करोड़ों खर्च किए गए हैं? तो हम बताते हैं कि खेल मैदान में यूआईडी ने 4 करोड़ रुपए का काम कराया था, जिसमें खेल मैदान से पहले मिट्टी को हटाया गया और फिर दूसरी मिट्टी डाली गई। साथ ही वहां पर कई रिपेयरिंग कार्य कराया गया, लेकिन फिर भी खेल मैदान में चारों तरफ घास और पानी भरा हुआ है। खेल मैदान पूरी तरह चारागाह के रूप में तब्दील हो चुका है। वहां आए दिन आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। कई बार आवारा पशुओं के हमले से खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खेल मैदान शाम के समय असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। जब इस खेल मैदान के बारे में अधिकारियों से ब्यौरा मांगा जाता है तो चुप्पी साध ली जाती है, क्योंकि इस खेल मैदान की आड़ में कई अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब भर रही है, लेकिन खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। परिजनों ने युवक के पोस्टमार्टम के बाद बिजली घर चौराहे के पास जाम लगा दिया और प्रदर्शन करने लगे। सड़क को दोनों तरफ से जाम कर महिलाएं बैठ गई और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करने लगी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश की गई, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। बाद में हंगामे को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और रास्ते को डाइवर्ट किया गया। काफी देर बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति बनी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि मृतक युवक के परिजनों की रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद जाम खुलवाया गया। शनिवार को ओडिशा में हीराकुंड बांध के 34 गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का पानी संबलपुर के कई निचले इलाकों में घुस गया, जिसके बाद निचले इलाकों से 1000 से अधिक लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक लो प्रेशर सिस्टम के कारण बारिश का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ में नदी की ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में करीब 1 सप्ताह की भारी बारिश ने भी महानदी में जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे ओडिशा के निचले बेसिन में बाढ़ का पानी भारी मात्रा में आ गया है।
स्थिति से निपटने के लिए संबलपुर जिले के हीराकुंड बांध के 34 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पूर्व और पश्चिम ओडिशा के कई जिलों के निचले इलाकों में, विशेष रूप से महानदी बेसिन के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कटक जिले के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिससे इलाके के हजारों एकड़ खेत जलमग्न हो गए हैं। कटक स्थित प्रसिद्ध भट्टारिका मंदिर भी बाढ़ के पानी में डूबने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोगों के सामने संकट पैदा हो गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर के बाद निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को तंबुओं जैसे अस्थायी ढांचे और सुरक्षित क्षेत्रों में जैसे स्कूलों के स्थायी भवनों में स्थानांतरित किया जा रहा है। दिल्ली बाढ़ नियंत्रण कक्ष ने शनिवार हथिनी कुंड बैराज से लगभग 17,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की सूचना दी। पूर्वी दिल्ली के उप मंडल मजिस्ट्रेट आमोद बर्थवाल ने कहा कि नदी के करीब निचले इलाकों में रहने वाले 13,000 लोगों में से करीब 5,000 लोगों को राष्ट्रमंडल खेलगांव, हाथी घाट और लिंक रोड पर बने तंबुओं में ले जाया गया है। करावल नगर के एसडीएम संजय सोंधी ने बताया कि उनके जिले के निचले इलाकों से 200 लोगों को ऊंचे स्थानों पर ले जाया गया है और गैर सरकारी संगठनों की मदद से उन्हें पीने का पानी, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। श्रीनगर में रविवार को हर घर तिरंगा उत्सव के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी शामिल किया गया। रैली ललित घाट से बॉटनिकल गार्डन तक निकाली गई, जिसमें अधिकारियों सहित हजारों नागरिक हाथों में तिरंगा झंडा लेकर शामिल हुए। इसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव आशाओं और सपनों का एक नया सवेरा है। ये रैली वीर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों और सुरक्षा बलों को, साथ ही आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने के संकल्प का भी प्रतीक रहा। बीएसएफ के आईजी फ्रंटियर राजा बाबू ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और बीएसएफ के डीआईजी सचेंद्र सिंह चंदेल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह पूरे देश पर छाया हुआ है। देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है। इस दौरान देश के सभी हिस्सों में कई कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। बड़ी मुश्किल से मिली आजादी और इस आजादी को बनाए रखने में हमारे सुरक्षा बलों का बलिदान अद्भुत है। अपना सर्वोच्च बलिदान देकर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने वाले वीर जवानों को भी लोग नमन कर रहे हैं। शहीद सैनिकों के सम्मान में जम्मू कश्मीर के बारामूला के हैदरबेग इलाके में स्वतंत्रता दिवस से पहले 108 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन सेना की ओर से किया गया। सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि उत्तर कश्मीर में पहली बार इस तरह का तिरंगा फहराया गया है। सेना के अफसर ने कहा कि हम इलाके के लोगों का धन्यवाद देते हैं कि वे हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान पर आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह छाया हुआ है। अमृत महोत्सव के मौके पर मुंबई पुलिस ने 10 किलोमीटर मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में 3500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सामान्य लोग, 100 पुलिस बोलेरो जीप और 60 महिला क्यूआरटी ट्रैफिक पुलिस पेट्रोलिंग बाइकर्स ने हिस्सा लिया। इन पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता अक्षय कुमार मौजूद थे। अक्षय कुमार ने हाथ में तिरंगा लेकर दौड़ लगाई और मैराथन में हिस्सा भी लिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रविवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जल भराव होने की वजह से कई जगह विशाल मगरमच्छ गलियों में निकल आए। एक मगरमच्छ तो करीब 10 फीट का था। इन्हें देखते ही लोगों के होश उड़ गए। गली में विशाल मगरमच्छ देख चीख पुकार मच गई और लोग छतों पर चढ़ गए। लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। खासकर बच्चों को लेकर तनाव फैल गया, क्योंकि ये गली संकरी है और यहाँ बारिश के बावजूद चहल पहल रहती है। लोगों ने आनन फानन में गलियां खाली की और घरों के अंदर चले गए। लोगों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया।
विभाग के अधिकारियों ने कुछ देर बाद उसे नदी में छोड़ दिया। इस बीच मगरमच्छ का वीडियो रहवासियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। उसके बाद से ये वायरल हो गया है। माउंट आबू में बारिश के दौर ने मौसम खुशगवार बना दिया है और पहाड़ियों की खूबसूरती पर निखार आ गया है। जाहिर है सैलानी इस हिल स्टेशन की वादियों का जमकर मजा ले रहे हैं। सैलानियों की आवक का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में 52,000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। यही कारण है कि माउंट आबू के होटल सैलानियों से खचाखच भर गए हैं। सैलानियों की आवक से नगरपालिका के टोल से नगरपालिका को लाखों की आय हुई है। अब तक माउंट आबू में 58 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है, जिससे माउंट आबू की नक्की झील पर पानी की चादर चल रही है। इस बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे माउंट के झरने अपने पूरे वेग से बह रहे हैं। सैलानी नक्की झील में बोटिंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल आनंदमय माहौल है। नक्की लेक का हम कल पूरा आनंद है, शानदार नज़ारा है और टूरिस्ट लोगों के लिए इससे अच्छा माहौल हो नहीं सकता। देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ का उल्लास पूरे देश में छाया हुआ है। वहीं इस मौके पर सुरक्षा बल मुस्तैद नजर आ रहे हैं। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ का इनपुट मिलने के बाद बीकानेर सीमा पर बीएसएफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ की घटना को देखते हुए बीकानेर बॉर्डर पर 1 सप्ताह तक ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस के साथ बीएसएफ ने नाके लगा दिए हैं और गश्त तेज कर दी है। विशेष शाखा समेत अन्य शाखाओं के अधिकारी भी अब 1 सप्ताह तक बॉर्डर पर रहकर सतर्कता की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही नाइट विजन चश्मे, आधुनिक राइफल और अन्य उपकरणों से भी रात को विशेष निगरानी रखनी शुरू कर दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद तारबंदी पार 0 लाइन के नजदीक हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन को लेकर भी विशेष चौकसी बरती जा रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाने के लिए विभिन्न संगठनों में उत्साह देखते ही बन रहा है। उत्तराखंड में भी कई संगठनों से लेकर राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही स्कूली बच्चे हर घर तिरंगे को लेकर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अमृत महोत्सव में पहाड़ और मैदान गोते लगा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। बता दें कि देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। देश को आजाद कराने के लिए हजारों वीर सपूतों को अपना जीवन खपाना पड़ा। इन्हीं सेनानियों की कुर्बानी को याद करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। राज्य की 20 लाख घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया गया है। आगरा में एक महिला की दबंगई सामने आई है। महिला एक गार्ड को पीटते हुए और गाली देते हुए दिखाई दे रही है। महिला की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि न्यू आगरा इलाके की LIC कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग घुस रहे थे। स्ट्रीट डॉग के घुसने पर गार्ड ने सभी स्ट्रीट डॉग को भगा दिया था, जिसके बाद पास में रहने वाली एक महिला अपनी कुछ महिला साथियों के साथ डंडा लेकर पहुंच गई। दबंग महिला ने गार्ड से गाली गलौज करना शुरू कर दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दिया। गाली गलौज और पीटने का वीडियो मौके पर मौजूद किसी ने बना लिया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि महिला किसी विभाग में अधिकारी है। आजादी के अमृत महोत्सव को यादगार बनाने तथा लोगों को तिरंगे का महत्व समझाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर के दिव्य शक्ति पीठ में शहर के 8000 से अधिक लोगों ने एक साथ सफेद कपड़ों और तिरंगे के रंगों वाली टोपियां पहनकर मानव श्रृंखला के जरिए भारत का नक्शा बनाया और रिकॉर्ड कायम किया। इस स्थिति में ही सभी लोगों ने एक साथ भारत का राष्ट्रीय गान गाया। आयोजकों के अनुसार इसमें कुल 8335 लोगों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में आर्मी के जवान और ऑफिसर भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि हालांकि बारिश के मौसम को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया था कि यदि रिकॉर्ड बनाते वक्त भी बारिश हुई तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जिस तरह हर मौसम में हमारे सेना के जवान देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उसी तरह हम एक दिन अपने सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मानव श्रृंखला बनाकर देश की आकृति में खड़े होंगे और राष्ट्रीय गान गाएंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं बनी। शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने और शहर में हरियाली को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम के दौरान बीजों से भरे गुब्बारे हवा में छोड़े गए। पूरा देश इस समय तिरंगे के रंग में रंग गया है। प्रधानमंत्री मोदी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर एक देशवासी का समर्थन मिल रहा है। पूरे देश से तिरंगे में नहाई इमारतों की अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। सोलापुर का उजनी डैम भी तिरंगे के रंग में बेहद खूबसूरत दिख रहा है। डैम की ये खूबसूरती देखते ही बन रही है। उजनी डैम की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग खूब पसंद भी कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न की ऐसी ही तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।